बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट्स, एंड ऑफ टर्म हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, तो बात हमारी वहाँ पे जो रुकी थी कि जो फ्राइडे मॉर्निंग होती थी, फ्राइडे मॉर्निंग वाले दिन जो लास्ट लेक्चर होता था उसमें बच्चों का बिहेवियर कैसा होता है, और फ्राइडे वाले दिन जो सुबह सुबह, जैसा कि उसने पिछले पैराग्राफ में ये कहा था कि फ्राइडे मॉर्निंग वाज पॉजिटिवली रोज कलर्ड, कि फ्राइडे मॉर्निंग जो है वो रंग बिरंगी होती थी और बड़ी खुशी से भरपूर होती थी। और आखिरी जो पीरियड होता था फ्राइडे वाले दिन, लास्ट लेक्चर, क्योंकि आगे सैटरडे भी ऑफ होता है और संडे भी ऑफ होता है, फिर मंडे वाले दिन स्कूल आना होता है। एंड वन वॉक्ड होम फ्रॉम स्कूल ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून विद द ट्रेड ऑफ एन एस्केप्ड प्रिजनर। एस्केप्ड प्रिजनर, प्रिजनर कैदी, एस्केप फरार होना। एंड वन वॉक्ड होम फ्रॉम स्कूल ऑन अ फ्राइडे आफ्टरनून विद द ट्रेड ऑफ एन एस्केप्ड प्रिजनर। और फ्राइडे वाले दिन दोपहर के वक्त, यानी छुट्टी होने के बाद, लास्ट लेक्चर के बाद, हम ऐसे भाग के स्कूल जाते थे जैसे एक जेल से भागा हुआ कैदी होता है, तो वो जल्दी जल्दी वहां से निकलने की कोशिश करता है। फ्राइडे नाइट with 2 solid days before school again was the best night of the week। और जो फ्राइडे नाइट होती थी, जुमे वाले दिन शाम को जो रात आती है, वो जो रात होती थी, यानी फ्राइडे और सैटरडे के दरमियान वाली जो रात होती है, वो पूरे वीक की बेहतरीन बेस्ट नाइट होती थी, क्योंकि आगे पूरे 2 दिन वीक के छुट्टी नजर आ रही होती थी। कौन से? सैटरडे और संडे की। और स्कूल तो चूंकि मंडे को जाना है। सैटरडे नाइट विद स्टिल होल डे बेस्ट बेस्ट इट बिटवीन इट, ये बेटे बिटवीन है, बिटवीन इट एंड मंडे वाज प्लेजेंट इन अ क्वाइट डिफरेंट वे। और जो सैटरडे के बाद जो रात आती है वो भी बिल्कुल एक बेहतरीन होती थी, क्योंकि वो भी मंडे और सैटरडे के दरमियान अभी एक दिन होता था, और ये भी क्वाइट डिफरेंट वे के अंदर हम इसे एंजॉय करते थे, लुत्फ उठाते थे। संडे नाइट वाज फुल ऑफ थ्रेट ऑफ मंडे मॉर्निंग। लेकिन जो संडे के बाद रात आती है, यानी संडे और मंडे के दरमियान में जो रात आती है, वो क्या होती थी जनाब? फुल ऑफ थ्रेट। वो फिर जनाब टेंशन से भरपूर, परेशानियों से भरपूर, कि सुबह उठना है, वीकेंड ख़त्म, छुट्टियां ख़त्म, कि सुबह उठना है, उठने के बाद अब हमने सीधा कहाँ जाना है जी? स्कूल जाना है। तो ये जो एक फीलिंग्स होती थी, एहसास होता था, ये इसमें बड़ी टेंशन होती थी, परेशानी होती थी। समटाइम्स देयर वर अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स। अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स, ये नीचे लिख देते हैं जी, इसके मैंने गैर मुतवक्के छुट्टियां, यानी जिनके बारे में हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होते। समटाइम्स देयर वर अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स, कभी कभी हमें गैर मुतवक्के छुट्टियां भी मिल जाती थी। अ हाफ हॉलीडे टू लेट अस अटेंड द फुटबॉल मैच, जैसे कि कभी फुटबॉल मैच देखने के लिए हमें आधे दिन की छुट्टी मिल जाती थी, हाफ हॉलीडे मिल जाती थी। विच सम अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस हैड काज टू बी कैंसल्ड द प्रोसीडिंग सैटरडे ऑफ द सडन डिसमल ऑफ स्कूल an hour or two before the usual time because of some unexpected crisis or celebration। और कभी कभार हमें सैटरडे वाले दिन, वीक के अंदर किसी दिन हमें अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस और सेलिब्रेशन, किसी गैर मुतवक्के बहरान, तूफान, बहरान या सेलिब्रेशन, तकरीब की वजह से हमें 1 घंटा या 2 घंटे एंड टाइम से, स्कूल का जो एंड टाइम होता था, छुट्टी टाइम होता था, उससे पहले भी छुट्टी मिल जाती थी। तो वो क्या होता था, वो भी, उसकी भी एक अपनी एक खुशी होती थी, उसकी भी एक अपनी रैलिश होती थी। बट देयर वर फ्यू एंड फार बिटवीन। फ्यू, ये बेटे ईडियम है, फ्यू एंड फार बिटवीन, कभी कभार, फ्यू एंड फार बिटवीन, कभी कभार। लेकिन ऐसा कभी कभार होता था, यानी ये जो अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स हैं बेटे, इनके बारे में वो ये कह रहा है, अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स जो हैं ये दीज वर फ्यू एंड फार बिटवीन, ये मिल तो जाती थी कभी फुटबॉल मैच देखने के लिए, कभी कोई सेलिब्रेशन हो गई, कोई अनएक्सपेक्टेड क्राइसिस की वजह से कोई तूफान बारिश आंधी आ गई,
उसकी वजह से ऐसा हो तो जाता था कि हमें छुट्टी मिल जाती थी, जल्दी मिल जाती थी, लेकिन क्या था कि ऐसा कभी कभार होता था, हर वीक में या हर मंथ में ऐसा नहीं होता था, बल्कि ऐसा फ्यू एंड फार बिटवीन कभी कभार होता था। वंस अ टर्म वी हैड एनुअल मिड टर्म हॉलीडे, साल में एक मरतबा मिड टर्म हॉलीडे मिलती थी। उससे क्या होता था, मंडे ऑफ विच मेड लग्जरियसली लॉन्ग वीकेंड एंड occasionally in winter if there had been a continuous hard frost, धुंध, we would get a whole day skating holiday। कभी कभार ऐसे होता था कि मिड टर्म हॉलीडे हमें मिलती थी मंडे की, जिसकी वजह से हमारा जो वीकेंड है वो लॉन्ग हो जाता था, यानी कि सैटरडे ऑफ, संडे ऑफ और मंडे भी ऑफ, तो वो जो वीकेंड की छुट्टी होती थी वो थोड़ा सा बढ़ जाती थी, तो ज़्यादा हम इंजॉय करते थे। और फिर कभी कभार ऐसे होता था कि अगर कंटिन्यूस हार्ड फ्रॉस्ट, मुसलसल अगर धुंध पड़ती रहती, मुसलसल अगर फोग पड़ती रहती, तो उससे क्या होता कि हमें छुट्टी मिल जाती थी होल डे की, पूरे दिन की होल डे स्केटिंग हॉलीडे, स्केटिंग करने के लिए, बर्फ़ के ऊपर फिसलने के लिए, खेलने के लिए, इंजॉय करने के लिए हमें एक छुट्टी मिल जाती थी। और हमें ये भी क्या था, ये भी अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स में थी, ये भी कभी कोई कंफर्म नहीं होता था कि होल हॉलीडे मिलेगी नहीं मिलेगी, धुंध पड़ेगी नहीं पड़ेगी, जो भी होता था। तो ये इस किस्म की छुट्टियां जो होती थी, इनको हम वीकेंड से भी ज़्यादा इंजॉय करते थे, क्योंकि वीकेंड की जो छुट्टियां होती हैं तो वो प्लान्ड होती हैं, वो पता होता है कि फ्राइडे के बाद आगे हमारे 2 दिन ऑफ हैं, सैटरडे और संडे हमारा ऑफ है। लेकिन ऐसा कभी कभार होता है कि जो अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स हमें मिलती थी, जो रूटीन की हॉलीडेज होती थी, उनको भी हम इंजॉय करते थे, लेकिन वो एक डिफरेंट वे में हम इंजॉय करते थे। और ये जो अनएक्सपेक्टेड रेस्पाइट्स हमें मिलती थी स्कूल के ज़माने में, व्हेन वी वर स्कूल गोइंग बॉय, तो उस वक्त क्या था, उनको हम एक डिफरेंट वे के अंदर हम इंजॉय करते थे। तो ये यहाँ पैराग्राफ, इसको हम आगे टेक्स्ट को कंटिन्यू करेंगे। अब इसके सिर्फ सिनोनिम्स देख लें बेटा। पहला है जी स्केटिंग, स्किपिंग, स्किमिंग, ग्लाइडिंग, फ्रॉस्ट, आइस, चिल, फ्रीज, ये 3 इसके अलग अलग, इसको जनाब अंडरलाइन कर लें। क्राइसिस, कैलेमिटी, कोई आफत, तूफान, कोई परेशानी, मुसीबत। मिसफॉर्चून, ट्रबल, तो ये इसके हो गए जी। रेस्पाइट, यानी कि छुट्टी, हॉलीडे। इंटरवल, ब्रेक, पास, हॉलीडे लिखना चाहते हो वो भी इसको साथ ऐड कर लें, हॉलीडे। प्रिजनर, कैदी। कैप्टिव, हॉस्टेज, कन्विक्ट, इसको अलहदा से आपने इनकी सिनोनिम्स की लिस्ट बनानी है। और ट्रांसलेशन, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं, इसमें सिर्फ आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग साथ साथ लिखेंगे, ताकि वो ट्रांसलेशन को समझने में भी हमारी हेल्प करें, और उसके साथ साथ सिनोनिम्स करते हुए भी, जो कि हमारे एग्ज़ाम में 10 मार्क्स के आते हैं, वो भी हमारी वहाँ भी हेल्प हो। ट्रांसलेशन पेपर में तो नहीं आनी, लेकिन जब तक इसकी टेक्स्ट को अच्छे तरीके से हम पढ़ेंगे नहीं, तो हम सिनोनिम्स अटैम्प्ट नहीं कर सकते, हम शॉर्ट आंसर अटैम्प्ट नहीं कर सकते, क्वेश्चंस का आंसर कैसे दे सकते हैं जब तक हमने टेक्स्ट को अच्छी तरह से पढ़ा ही नहीं होगा। जब तक हमारी, जैसे फर्स्ट ईयर में थी, जब तक फर्स्ट ईयर की तरह सेकंड ईयर की टेक्स्ट के ऊपर आपकी ग्रिप नहीं होगी, अच्छे तरीके से टेक्स्ट को आपने रीड आउट नहीं किया होगा, पढ़ा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, तो आप ना तो सिनोनिम्स के आंसर दे सकते हैं बेटा, और ना ही बेटा इसके जो क्वेश्चन आंसर हैं 12 मार्क्स के आने, ना ही हम वो कर सकते हैं। तो इसको सिनोनिम्स की लिस्ट भी साथ साथ बनाते जाएं, ताकि जब हमारे टेक्स्ट मुकम्मल हो तो उस वक्त उसकी जो लिस्ट है वो मुकम्मल हो चुकी हो। थैंक यू वेरी मच। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह इसको टेक्स्ट को आगे कंटिन्यू करेंगे। एंड ऑफ टर्म जो हमारा चैप्टर चल रहा है, इसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू वेरी मच।